देखो ना अमर, तुम्हारे मामू मेरा ख्याल नहीं रखते। इस वजह से मैं अब अकेली हो गई हूँ। तुम ही बताओ, एक शादीशुदा औरत अपने शोहर से कितनी देर दूर रह सकती है? और तुम्हारा मामू तो कभी घर चक्कर भी नहीं लगाते। मेरी भरी जवानी के दिन। मुकम्मल कहानी सुने। मेरा नाम आमिर है। मेरी उम्र 21 साल है। मेरे घर में अम्मी अब्बू और एक बहन है। मैं एक बहुत ही खूबसूरत और शर्मीला सा लड़का हूँ। मेरे अब्बू का मेडिकल स्टोर है साहिवाल में। अम्मी हाउस वाइफ है। मेरी बहन एक मैट्रिक के इम्तिहान ना देकर फारग थी। ये इन दिनों की बात है, जब मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ता था। मैं गर्मियों में कुछ दिन अपनी नानी के घर गुजरात रहने चला गया। मेरे मामू की बीवी नाबिया अलग घर में अलहदा रहती थी, जो मेरी नानी के घर के साथ ही था। एक शाम मुमानी नाबिया ने मेरी दावत रखी और कहा, रात का खाना आमिर तुम मेरे साथ खाना। मुमानी नाबिया का शोहर मेरा मामू सऊदी अरब में काम करता था और साल या 2 साल के बाद आता था। मुमानी नाबिया सांवले रंग में भी बहुत खूबसूरत लगती थी, लेकिन भरे हुए जिस्म वाली खूबसूरत औरत थी। मुमानी की उम्र 33 साल थी और उसके 2 बच्चे थे। मैं रात खाने पर नाबिया मुमानी के घर चला गया और रात 10 बजे खाना खाया तो मुमानी बोली, आमिर यहीं सो जाओ। मैंने सोचा अच्छा मौका है। जब सोने लगे तो नाबिया आंटी बोली, आमिर तुम मेरे कमरे में सो जाओ, मेरे कमरे में एसी लगा हुआ है। मैंने कहा ठीक है और मैं सोफे पर लेट गया। नाबिया मुमानी बोली, आमिर बेड पर सो जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं सोफे पर सोता हूँ। तो नाबिया मुमानी बोली, जैसे तुम्हारी मर्जी। नाबिया मुमानी ने लाइट बंद कर दी और सोने लेट गई। नाबिया मुमानी के बच्चे भी बेड पर सो रहे थे। मैं नाबिया मुमानी के बारे में सोचता हुआ कब सो गया मुझे पता नहीं चला। रात के एक पहर मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे सीने पर हाथ फेर रहा है। मैं आंखें बंद किए लेटा रहा। ये कोई और नहीं था, मेरे मामू की बीवी नाबिया आंटी थी, जो मेरे सीने पर हाथ धीरे धीरे से फेर रही थी कि मैं जाग न जाऊं। नाबिया आंटी ने मेरे होंठों को हाथ से दबाना शुरू किया। कमरे में घूप अंधेरा था। मेरी बर्दाश्त से बाहर हुआ तो मैंने नाबिया आंटी का हाथ पकड़ लिया। नाबिया आंटी ये क्या कर रही हो? तो नाबिया आंटी बोली, कुछ नहीं आमिर बेटा, गलती से हाथ लग गया है। तो मैंने कहा, आप तो 20 मिनट से मेरे जिस्म से खेल रही हो। मेरे मुंह से खेल का नाम सुनकर नाबिया आंटी शर्माने लगी। मैंने कहा, नाबिया आंटी शर्म कैसी? और नाबिया आंटी का हाथ पकड़कर सीने पर रख दिया और कहा, मुमानी ये लें, अब कहें क्या बात है? नाबिया आंटी बोली, आमिर तुम किसी को कुछ बताओगे तो नहीं? मैंने कहा, कभी नहीं। आंटी कहने लगी, देखो ना आमिर, तुम्हारे मामू मेरा ख्याल नहीं रखते। इस वजह से मैं अब अकेली हो गई हूँ। तुम ही बताओ, एक शादीशुदा औरत अपने शोहर से कितनी देर दूर रह सकती है? और तुम्हारा मामू तो कभी घर चक्कर भी नहीं लगाते। मेरी भरी जवानी के दिन है। मैंने कहा, आंटी आप मामू को बोलो वो घर जल्दी चक्कर लगाया करें। आंटी ने कहा, वो तो फ़ोन भी बहुत कम करते हैं। क्या करूं, दिन तो जैसे तैसे कट जाता है। ये रात की तन्हाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम मेरा एक काम करोगे? मैंने कहा, जी आंटी बोले। आंटी कहने लगी, तुम हमेशा के लिए हमारे घर आ जाओ रहने के लिए। तुझे देखकर पता नहीं मुझे ऐसा लगता है जैसे सारी अधूरी ख्वाहिश पूरी हो गई। मैंने कहा, आंटी मैं तो जहाँ कैसे रह सकता हूँ, और मेरी पढ़ाई का क्या होगा? आंटी कहने लगी, वो मुझ पर छोड़ दो, मैं तुझे सब सहूलत दूंगी। इतने में आंटी के बच्चे उठ गए। कमरे में अंधेरा होने की वजह से उनको कुछ पता न चला। खैर मैं सोचता हुआ फिर सो गया। सुबह हुई तो आंटी ने नाश्ता बनाया, बच्चों को खेलने के लिए नानी घर भेज दिया। अब घर पर मैं और आंटी थे। आंटी ने कहा, आमिर कमरे में आओ, ज़रा तुमसे ज़रूरी बात करनी है। मैंने नाश्ता ख़त्म किया तो आंटी के बेडरूम में चला गया। आंटी भी कमरे में आ गई। उन्होंने कमरे में आते ही दरवाजे की कुंडी लगा दी। मैंने कहा, आप कुंडी क्यों लगा रही हैं? उन्होंने होंठों पर हाथ रख कर मुझे चुप रहने का इशारा किया। मैं चुप हो गया। आंटी ने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। इनकी उम्र 33 साल थी, लेकिन लग 23 साल की कम उम्र लड़की जैसी थी। पता ही नहीं चल रहा था कि इनके 2 बच्चे भी हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने पास खींचने लगी। मैंने कहा, जे आप क्या कर रही हैं?
आंटी ने कहा, जो तेरे मामू ने 2 साल से नहीं किया वो सब। मैं घबरा गया। मैंने कहा, ये गलत है, आप मेरी मुमानी हैं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन मेरे मना करते करते उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और इनकी आंखों में बरसों की तन्हाई साफ झलक रही थी। वो कहने लगी, आमिर, मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन क्या मेरा इस घर में कोई हक नहीं? क्या मेरी जिंदगी सिर्फ इंतजार के लिए है? मैंने इनकी तरफ देखा। इनकी बातों में दुख तो था, लेकिन जो रास्ता वो अपना रही थी वो हम दोनों को ऐसी दलदल में धकेल सकता था। मैंने आहिस्ता से अपना हाथ छुड़ाया और चंद कदम पीछे हट गया। मैंने कहा, आंटी, आपकी तन्हाई और मामू की लापरवाही अपनी जगह सच है, लेकिन इसका हल ये नहीं जो आप चाह रही हैं। आप मेरे लिए मेरी माँ जैसी हैं, और अगर आज मैंने बहकर आपकी बात मान ली तो मैं अपनी और आपकी नज़रों में हमेशा के लिए गिर जाऊंगा। मैंने कहा, मामू गलत कर रहे हैं कि वो आपको वक़्त नहीं दे रहे। मैं उनसे बात करूंगा या आपके वालिदैन से कहूंगा कि वो इन पर जोर दें कि वो घर वापस आएं। लेकिन ये जो कुछ जहाँ हो रहा है, ये सिर्फ एक लम्हे का जज्बा है जिसका पछतावा उम्र भर रहेगा। मेरी बातें सुनकर इनके चेहरे पर पहले तो गुस्सा और शर्मिंदगी आई, लेकिन फिर वो वहीं बेड पर बैठकर रोने लगी। इनकी सिसकियां बता रही थीं कि वो सिर्फ जिस्मानी गुर्बत नहीं बल्कि तवज्जो और मोहब्बत की प्यासी थीं। मैंने इस दिन तहैया कर लिया कि मैं वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकूंगा, लेकिन जाने से पहले मैंने मामू को एक लंबा पैगाम भेजा जिसमें उन्हें सख्ती से एहसास दिलाया कि इनकी गैर मौजूदगी इनके घर की बुनियादें हिला रही हैं। रिश्तों की पाकीदगी बरकरार रखना मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन यही इंसान की असल पहचान है।